पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं और उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन की अटकलों के बीच एक बड़ी खबर आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सीवी आनंद बोस को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अस्पताल में जाकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। अस्वस्थ महसूस होने के बाद राज्यपाल को कोलकाता के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल बोस के हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या सामने आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल का हेल्थ अपडेट भी दिया है। उधर पिछले दिनों वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद वहां की सियासत गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना में हिंसा देखने को मिली थी। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो गई है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। बता दें कि पिछले दिनों राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा से प्रभावित इलाकों में गई थी। टीम ने मालदा के राहत शिविर का भी दौरा किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर उन्हें भी हालात से अवगत कराया था। मुर्शिदाबाद और मालदा की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने उनको बताया है और मैंने उनके पास उन सभी परिवारों की, विशेष रूप से वो महिला और बच्चों की, उनके लिए मैंने बहुत चिंता भी जताई है। मैंने उनको ये भी कहा है कि इन सभी लोगों के लिए हमने त्वरित काम करने की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है और उनका जीवन सामान्य हो जाए, इसके लिए सरकार ने पूरे प्रयास करने की जरूरत है। मैम, रिपोर्ट के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जो आप लोग वहाँ गई हैं और केंद्र को जो रिपोर्ट देना होता है, कब तक, कितने दिन की प्रक्रिया होती है, कब तक इसको जमा किया जाता है? वैसे कोई दिन तय नहीं होते हैं, पर जब विजिट होती है तो उसके तुरंत बाद उसको हम बनाने के लिए हम तुरंत तैयार कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। गवर्नर साहब क्या कहा? आप जो बोले, आप जो मुद्दे पे बात की है गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब का रिएक्शन क्या था? और आप जो बोले महिला और शिशुओं को देखभाल करना चाहिए, सुरक्षा देना, उसके बारे में गवर्नर साहब क्या कोई रिपोर्ट दिया? वो खुद भी 2 दिन के प्रवास में वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप में इन सब चीजों को उन्होंने भी अनुभव किया है, उन्होंने भी देखा है और जो उन्होंने देखा है वही जो मैं कह रही हूँ, वही वो चीज है। और सेंट्रल फोर्स कितना दिन तक मालदा और मुर्शिदाबाद में रहेगी, इसके एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या, परमानेंटली रहेगा? इस बारे में कुछ बातचीत हुआ है सेंट्रल फोर्स को लेकर? देखिए, इस विषय में कोई निर्णय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव किया है सेंट्रल फोर्स को वहाँ पर रखने के लिए? हमने ये जरूर कहा है, सरकार को भी कहा है कि उन्होंने वहाँ के लोगों के हर एक व्यक्ति के जीवन सुरक्षित होने के लिए जो आवश्यक कदम है, वो कदम सरकार ने उठाने हैं। मैम, एनसीडब्ल्यू क्या रिकमेंडेशन रहेगा? जबकि आप वहाँ से विजिट करके आए हैं, जो हालात है उसको देखा आपने, जो रिकमेंडेशन क्या रहेगा? रिकमेंडेशन कोई 1-2 लाइन में नहीं बता होते हैं, परिस्थिति को भी वहाँ पे बताना होता है और उसके बाद रिकमेंडेशन होते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में हम इसको पूरा करेंगे और हम फिर रिपोर्ट सौंपेंगे। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है। वहां एक के बाद एक हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है। जिस बात का अंदेशा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़का करके उन्हें
उन्माद के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्मादियों को खुली छूट दी गई और वहां जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां हत्याएं हो रही है, वहां की महिलाओं के सम्मान के साथ पे खिलवाड़ हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। ये सब आजादी के लड़ाई के समय में पाकिस्तान के निर्माण की मंशा को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और उसके समय में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, ठीक वैसी परिस्थितियों का स्मरण कराता है। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अब की बार बंगाल की जनता ने भी इस तांडव को अनुभव किया है और इस तांडव को अनुभव करने के बाद अब की बार जब 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा और चुनाव में मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा पश्चिम बंगाल के हर उस बहुसंख्यक व्यक्ति के साथ में हमारा संकल्प है, हमारा वादा है कि हर उस आतताई जिन्होंने आपको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया है, उस सब का पूरी तरह से हिसाब किताब सरकार कानूनी व्यवस्था के तहत पूरा करेगी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और फेडरल स्ट्रक्चर में जितने कदम संविधान की मर्यादा में रह करके उठाए जा सकते थे वो सब कदम अब तक उठाए। हमने वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन को भेजा है, वीमेंस कमीशन को भेजा है, हमने वहाँ एनआई को भेजा है, हमने वहाँ पर देश के सशस्त्र पुलिस को वहाँ पर तैनात किया है। लेकिन इस बात का स्मरण हमें करना चाहिए, रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है हमारे संविधान के अनुरूप। हम संविधान के मर्यादा में के भी साथ में रहते हुए पश्चिम बंगाल के निवासियों के हितों का संरक्षण हो सके, इसके लिए पूरे जागरूक प्रहरी की तरह काम करें। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा हुई और हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उससे हिंदूवादी संगठन बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगर बांग्लादेश का हाथ था और उनको लगता है कि बीएसएफ है तो जुरिस्डिक्शन फिर एनआईए का बनता है। क्या वो सरकार को कहेंगी केंद्र में कि एनआईए जांच करे? मुझे लगता है कि अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेवार बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कोई थोड़ा सा भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया इस बात का, कौन इन्वॉल्व था, किसने पैसे दिए, क्या एविडेंस है। मुस्लिम क्लरिक्स की मीटिंग में इस तरह के झूठे आरोप उछालना, ये राजनीति का सबसे छोटा बिंदु है जहां कोई गिर सकता है। जब से वो चुनाव जीतने लगी थी तब से अब तक रिकरेंस हो रही है। और एक मुख्यमंत्री जब एक समुदाय के लोगों को बुला करके समाज में घोषणा करता है मीडिया के सामने, मैं केंद्र के कानून को अपने यहाँ लागू नहीं होने दूंगी, तो वो संविधान के प्रति निष्ठा का, उसकी शपथ का उल्लंघन करती है। और ये इस बात को बताता है कि यहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन का विचार करना चाहिए। मैं ज़्यादा शेर नहीं जानता हूँ, पर एक शेर था, बाद में मरने के उनके पैगाम आया तो क्या। अब तक नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे लोग मारे गए। क्या पहले दिन नहीं जाना चाहिए था, तुरंत नहीं जाना चाहिए था? और अब राज्यपाल जा रहे हैं तो उनको मना कर रही हैं। माने हिंदुओं की व्यथा पूछने का, उनके पीठ पर हाथ रखने का, उनके घाव पे मलहम लगाने का कोई प्रयत्न नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। और ममता बनर्जी कह रही है कि जब जाना होगा तब जाऊंगी। ये गैर जिम्मेवार है। बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की थी